हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। दारू, शराब इत्यादि पीने वाले लोगों रहे होशियार। अगर दारू पीते हैं और नशे की हालत में पकड़े गए तो आपको हवालात की खानी पड़ेगी हवा और आप होंगे जुर्माना के शिकार। दरभंगा में शराब पीने वाले लोगों पर लगातार पुलिस द्वारा अभियान चला करके लोगों का धर पकड़ कर हवालात में बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। पकड़ के और आगे आ जाइए। सर धीरुनंदा पट्टी मुस्लिम। किस मामले में पकड़ के लाइए? सर दारू पी कर वहाँ पर खड़े थे और गए थे काम के लिए। अच्छा। तो वहाँ पर सब आदमी मिल मशीन लगाया गया था आप लोग? मशीन लगा दारू पिए हुए थे सर। इंग्लिश किए थे? जी इंग्लिश की देसी? देसी पिए थे सर। कहाँ से मिला था? वहीं पर मिला था, सीतादेवी मुसरी में मिला था। बेचता? जी सर। कौन थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं? बिहार दरभंगा, सॉरी सर, बेहरा। क्या नाम हुआ आपका? मनोज राजकुमार साहब। थाना क्षेत्र कौन सा हुआ आपका? बिरोल। अच्छा, क्या पिए थे? मैं पिया नहीं था, मेरे पास में रिलेशन में आए हुए थे, मेरे को कोई कहीं डिलीवरी करने के लिए ले जा रहे थे? कुछ मान पॉकेट में एक पहुँच था? कुछ दिया हुआ था। अच्छा। उसी टाइम आ गया, वो सामने वाला पी रहा था तो मेरे जेब में भी तलाशी दिया तो क्या था, मतलब पहुँच वाला था या बोतल वाला था? फ्रूटी टाइप का? नहीं, वो देसी चुल्लू जो होता है। अच्छा, कहाँ से उठा के लाया था? हमको सिसोनी बोल से। अच्छा। बंदी है बिहार में, दरभंगा में भी, फिर कहाँ से मिल जाता आप लोग? मेरे को पता नहीं था वो कहाँ से। अजय थाना क्षेत्र बिरोल 4 आदमी। हॉली क्रॉस दरभंगा में 2 दिवसीय 30वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ 18 दिसंबर 2024 को
my life, I have seen music form of the preamble of India. That was incredibly brilliant and mesmerizing. And thanks go to every teacher, every mentor who prepared the child in this manner. My dear child, a celebration of annual day for any school, I am talking of this, one of the topmost school of this Darbhanga, Jaise Folli, Torch School Darbhanga. It's a reminder of everyone who is associated with it. First, what achievement, accomplishment we have got in the last year. It is equally a reminder to us that what we have missed out in the last year. It is for the teachers, it is for the management to sit on the table and to think that what we have missed out in the last year, so that my child could be, if that had been there, my child could be at the national level, international level. Always remember, the word excellence is of dynamic nature. It is not having permanent character. If you talk of excellence, excellence is of dynamic nature, and therefore it is said that learning never stops. None can say that I have become perfect. By becoming a judge, I have not become perfect. But I also thanks to Sister Jancy that I am speaking here not by virtue of being a district judge or whatever be of this district. Rather, I am a part of you. I am one of the parents, and Sister Jancy has made a chief guest on this today, one of the parents among you. So you all are the chief guests. I am your representative. And this is a kindness and graciousness of Sister Jancy that we thought like this. Dear parents and children, this is not the age of becoming smart. This is an age of becoming cutting edge smart. There is a difference between becoming a smart girl, a smart boy, and there is difference between becoming cutting edge smart. Cutting edge smart refers to be a progressive smartness. It's when you mix up or align your talent with contemporary issues. When you encounter the contemporary problem with you just turn up yourself as per the situation. Therefore, cutting edge smartness is one which keeps track of all those factors which is not only happening in Darbhanga but what is also happening in the Mars or the moon. भाजपा युवा जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया दरभंगा में कांग्रेस कार्यालय का घेराव के साथ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। खड़गे जी माफी मांगो, राहुल गांधी होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ, कांग्रेस पार्टी होश में आओ, कांग्रेस पार्टी होश में आओ। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। युवा मोर्चा दरभंगा जिला के द्वारा लहरियासराय दरभंगा में स्थित कांग्रेस कार्यालय के द्वार पर हम सभी जो लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके नेता राहुल गांधी जी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का घृणित कार्य किया जा रहा, और जिस प्रकार आज राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर एक बुजुर्ग सांसद प्रताप चंद्र सारंगी जी को धक्का देकर गिराकर चोटिल करने का कार्य किया है, और पूरे देश में माननीय गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर और लोगों को भरमाने और बरगलाने का जो घृणित प्रयास कर रही है, उसके विरोध में दरभंगा भाजपा युवा मोर्चा के साथियों के साथ आज हम लोग यहाँ
कांग्रेस कार्यालय के गेट पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करके घेराव करने का कार्य किए हैं और कई घंटों से लगातार हम सभी युवा मोर्चा के साथी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस दरभंगा के युवाओं के तरफ से हम कांग्रेस पार्टी को चेताना चाहेंगे कि आपको देश की जनता संविधान के नाम पर बरगलाने का परिणाम देश के चुनाव में मोदी जी को अपार बहुमत देकर दे चुकी है। आप इस प्रकार के गंदी राजनीति से बाहर आए, गांधी परिवार और कांग्रेस के मिटते हुए अस्तित्व को बचाने के लिए देश के अस्तित्व के पर आप खतरा न लाएं, यह संदेश और सलाह देना चाहते हैं। 22 दिसंबर को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम का बिहार राज्य सम्मेलन विशाल जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर को दरभंगा के छायागृह में सीपीआईएम का प्रेक्षागृह में राज्य सम्मेलन होगा। इस राज्य सम्मेलन की तैयारी हम लोगों ने की है। समूचे बिहार में जो हमारा पार्टी का ब्रांच है उसके कॉन्फ्रेंस हुए हैं, वहां से डेलीगेट चुन करके लोकल कमेटी के सम्मेलन में आए हैं और लोकल कमेटी के सम्मेलन ने फिर जिला सम्मेलन का आयोजन किया है। ये एक बड़े पैमाने पर 37 जिला में हमारा ये कार्रवाई हुई है। अब राज्य सम्मेलन हमारा होगा जिसमें हम बिहार की जो आर्थिक और सामाजिक संकट है उस पर हम गहन विचार करेंगे। सामाजिक संकट ये है कि आज भी सामंतों का संकट बिहार में है, महिलाओं पर दमन हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। नौजवानों का बड़ा हिस्सा बेरोजगार है और बड़ा हिस्सा बिहार का कहाँ है तो पलायन कर जाता है, 2, 4, 5, 10 हजार की नौकरी कर रहा है। ये जो आर्थिक संकट है बिहार में, यह एक बड़े संकट के रूप में हमारी पार्टी देखती है। दूसरा है, जब मुख्यमंत्री बोलते हैं सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं ये कौन राजनीति? आप तो सोशलिस्ट पार्टी में थे, आप तो लोहिया जी के आदर्श पर चलने वाले लोग थे। जरा बताइए, लोहिया जी ने आपको कहा था आरएसएस के साथ रहने के लिए, उसके साथ सरकार बनाने के लिए, और वो आरएसएस है जिसने 47 में 15 अगस्त को देश आजाद होता है और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर देता है। तो आप किसके खानदान के साथ जाते हैं? गांधी के हत्यारे के साथ देश चलेगा? देश को यूनाइटेड इंडिया चाहिए, डिवाइडेड पीपुल के कॉस्ट पर नहीं। इंडिया चाहिए, यूनाइटेड इंडिया चाहिए, यूनाइटेड पीपुल के कॉस्ट पर। और हमारा नेशन का नारा क्या था आजादी का? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस संकट को नीतीश कुमार नहीं समझ पाए। बड़े भारी पैमाने पर आज बिहार में भ्रष्टाचार है। बिहार में बीटी एक्ट लागू हुआ 9/70 को, जिसने तय किया सरप्लस लैंड, सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, बटाई कानून, न्यूनतम मजदूरी का कानून, ये तमाम कानून के लिए कानून बने। आज 50 से 55 बरस हो गए, उस कानून का एग्जीक्यूशन नहीं। अब जब हमारी लड़ाई होती है तब आप कहते हो जमीन कब्जा कर लेते हैं। कौन जमीन कब्जा करते हैं भाई? किसका जमीन? 22.5 लाख एकड़ जमीन सरप्लस जमीन है, उसको तो डी बंदोपाध्याय कमीशन ने, आपके बनाए हुए कमीशन ने दर्ज किया। और वो अवस्था अब है जो आज आप कहते हो विधानसभा में मार्क्सवादी के संविधान के हिसाब से हर 3 साल पर हमारा पार्टी का महाधिवेशन होना है और उस महाधिवेशन में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की हम चर्चा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटना पर भी चर्चा करके हम आगे के रास्ते को तय करते हैं। और महाधिवेशन से पहले सभी राज्य के सम्मेलन को होना जरूरी है, उससे पहले जिला का सम्मेलन। और आपको हम बता दें कि बिहार के अंदर जितने जिले हैं सभी जिला का सम्मेलन कल आखिरी सीतामढ़ी में होकर के संपन्न हो गया। अब हम लोग जो है पूरा इसको अंतिम रूप जो है हमारा राज्य सम्मेलन 24वां जो बिहार का होने जा रहा है, कॉमरेड सीताराम येचुरी जो आप जानते हैं अभी जस्ट हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका डेथ हुआ और ये पहली घटना है कि कोई जनरल सेक्रेटरी रहते हुए हमारी पार्टी का डेथ किया है। तो उनके नाम पर सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है। इस सम्मेलन की तैयारी के लिए हमारी पार्टी की जो यहाँ पर रिसेप्शन कमेटी है उसने व्यापक तैयारी किया है
कोई 500 के करीब हमारे डेलीगेट आएंगे और उस डेलीगेट के रहने का इंतजाम, उसके लॉजिंग फूडिंग वो सब चीज़ किया है। और पूरे शहर को डेकोरेट करने का, और सिर्फ शहर नहीं बल्कि भी किसी भी तरफ से जो दरभंगा में प्रवेश करेगा पूरे बिहार का हमारा डेलीगेट, तो वहाँ से गेट जो है लगेगा। तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर हमारे ज़मीन की लड़ाई में हमारे साथी पार्टी के नेता शहीद हुए हैं। सभी शहीदों के नाम पर जो है वो गेट लगेगा और सभी शहीद के जो स्मारक स्थल है या जहाँ पर संस्कार किया गया वहाँ से आइदर उनके घर से वहाँ से शहीदों का जत्था निकल करके वो घूम रहा है चारों ओर। और आखिरी तौर पर जो है 22 तारीख को ओपन सेशन जो हमारा होगा ये पोलो मैदान में, वहाँ पर वो जुटेगा और उसी झंडे के साथ जो है हमारा पार्टी का झंडोत्तोलन की शुरुआत होगी। देश की हालात क्या है? देश की हालात है कि जिस सांप्रदायिक ताकत ने देश के अंदर हिंदुत्व की भावना को उभार करके राज सत्ता को किसी भी तरीके से उसने राज सत्ता को हासिल कर लिया, अब उन्हें चिंता सता रही है कि चूंकि 63 सीट इस बार जो है विपक्ष के एकता के आधार पर वो हार गया। 303 से देश की जनता ने उसको 240 पर सिमट दिया। उन्होंने नारा तो दिया था 400 का, लेकिन जनता उसको 240 पर ला दिया। तो उन्हें पता है कि अगली बार जो है ना हमको 240 पर जो अभी हैं, तो अगली बार जो है 40 पर ये लोग पहुंचा देंगे। दरअसल उसी की छटपटाहट है। और इसीलिए आप तो अभी गृह मंत्री के बयान के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उससे पहले तो एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर सिंह वो चुनाव के जस्ट बाद सरकार बनी और वो निकल गए यात्रा पर। वो खुद नहीं निकले, उनको सुनियोजित तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का है उन्होंने उनको भेजा और वो सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कर दिया तो कैबिनेट मिनिस्टर अंदर 2-3 लोगों को छुट्टा छोड़ दिया है। उसी तरह दिल्ली के राज्य केंद्र के स्तर पर कुछ लोगों को रख दिया है जो सिर्फ जो है वो हिंदू मुसलमान के बीच में तफरका पैदा करने के लिए ये काम करे। बहुत संकट है। तो इसमें कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है बहुत संकट के दौर में हो रहा है। आज किसी की भी जिंदगी आप देख लीजिए, किसान कितने परेशान हैं, मजदूरों का पलायन कितना हो रहा है। नौजवान को जो 2 करोड़ नौजवान को नौकरी की बात सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया था, किसी को नौकरी नहीं दिया, बल्कि नौकरी जहां मिल सकती थी उस अवसर को ही इसने समाप्त कर दिया। LIC को बेचा, GIC को बेचा है, हाइड्रोपेट्रोकेमिकल कारखाना को बेचा है, भेल सेल सबको बेचा, आखिरी में रेल को बेचा और तब लास्ट में बचा था आर्मी। और उस आर्मी को भी जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट पर कहा। मणिपुर जल रहा है, कोई देखने वाला है क्या? गृह मंत्री को तो मैं सुन रहा था जो कह रहा था नारी उत्थान का हमने इतना काम किया, पार्लियामेंट में बोल रहे थे। मैं भी वो लाइव को पूछे वो टिप्पणी को, दरअसल उनके अंदर जो छिपी हुई बात है वो इस देश के संविधान को नहीं मानता। क्या मन बताना उसका है? वो इतना बार नाम अगर लोगे तो 7 जन्म तक तो स्वर्ग चले जाओगे। का नाम लेने की क्या जरूरत है? तो ना बोला सावरकर को, सावरकर संविधान के अनुरूप है क्या? को तोड़ने की ना अखिल भारतीय जब महाधिवेशन तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में इस बात देगी कि इस मुल्क को बचाने के लिए संविधान को पूरी तौर पर उसकी रक्षा करता है। विधानसभा क्षेत्र में मूड़ो पंचायत में जो हमारा पार्टी का जो है 8 तारीख को जो है प्रखंड स्तरीय सम्मेलन हो रहा था। वहां पर हमारे साथी जो है उसमें उद्घाटन भाषण कर रहे थे और उस भाषण में देश के अंदर जो आज सांप्रदायिकता का जो माहौल खड़ा किया जा रहा है उस सवालों को लेकर के बोल रहे थे। कॉमरेड अशोक ढाबले, डॉक्टर अशोक ढाबले किसान नेता हैं। आमरा राम जो MP हैं और वो भी बड़े किसान नेता हैं। विजय राघवन जो वहाँ पर केरला से आ रहे हैं। जनसुराज जिला कार्यालय श्यामा रेजिडेंसी में एक सभा के रूप में तब्दील हुआ, जहां अभियान में बिल्टू सहनी, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी दरभंगा के सहित चर्चित नेता संतोष सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इधर सभा के शुरुआत दोपहर के तकरीबन 12 बजे से की गई। वही सभा में सैकड़ों की संख्या में महिला सहित संतोष सिंह के साथ कई युवा साथियों ने जनसुराज के सदस्यता अभियान में भाग लिया। वही इस अभियान के दौरान बताया गया कि अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो पेंशन अभी 400 मिल रहा है, वह राशि 2000 हो जाएगा। साथ ही सरकार मात्र 40 पैसे महीने पर लोगों को रोजगार देने का कर
सम्मानित के क्रम में हमारे स्वागत करिए। सर, आज जन सुराज परिवार दरभंगा इकाई के द्वारा मैं समझता रहता हूं कि बिहार में 400 की संख्या में एक साथ जन सुराज की सदस्यता ग्रहण करने वाला बिहार का पहला जिला दरभंगा जिला आज यह साबित कर दिया है कि बिहार में दरभंगा में जन सुराज में आने के लिए युवाओं का जत्था उमड़ चुका है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज दरभंगा के सर्वे कार्यालय में 400 की संख्या में युवा एवं महिलाएं जन सुराज के दामन को, जन सुराज के अभियान को, बिहार की बदहाल व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आज पैदल यात्रा करके 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आज जिला कार्यालय में उपस्थित होकर के अपनी अभियान, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। और आज ये सारे महिलाएं एवं युवा आज संकल्प ले रहे हैं कि जब तक 2025 मिशन को हम लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम सभी सांस नहीं लेंगे। कितने युवा साथी 300 युवा साथी आज एक साथ सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में ज्योति जी के नेतृत्व में जो आज महिलाएं आई हैं वह हमारा इस जन सुराज की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और युवा साथी का नेतृत्व कई साथी कर रहे हैं, लेकिन मेन संतोष सिंह जी जो है इसका नेतृत्व करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ से पदयात्रा की गई है? सर्वे कार्यालय से शुरू होकर के इनकम टैक्स चौराहा होते हुए, डेलवी रोड होते हुए, बरही टोला होकर के कटहलवारी भंडार चौक होते हुए जिला कार्यालय में सभा में तब्दील हुई है। लगभग में 1.5 से 2 किलोमीटर पद यात्रा किए हैं। सदस्यता अभियान से क्या मैसेज देना चाह रहा है? सदस्यता अभियान से यह मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार की जो आज इतनी विकराल परिस्थिति है, उस विकराल परिस्थिति को जब तक हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम युवा साथी छोड़ेंगे नहीं। अभी आपने मोबाइल पे एक नंबर इशू किए हैं, क्या उस नंबर का क्या उद्देश्य है? वह एक मिस कॉल सदस्यता अभियान है। उस नंबर पर मिस कॉल करने के बाद पहली एक ऐसी पार्टी बनने जा रही है और बनी है जिसमें आपको ऑथोराइज उनको सर्टिफिकेट मिलता है, आई कार्ड मिलता है। कहीं भी अगर किसी भी पदाधिकारी के पास जाएंगे, किसी भी कस्बे में जाएंगे तो उसको आई कार्ड रहेगा कि मैं जन सुराज का एक साथी हूँ, और जिसे प्रदेश कार्यालय से रजिस्टर्ड होकर के उनको मिले। नंबर बताया जाए। 97-216 97-216। नए लोग कैसे आपसे इस पार्टी में जुड़ेंगे? सर, जन सुराज का जो एक अभियान है सर, पूरे बिहार में छिपा हुआ नहीं है। और प्रशांत किशोर जो हमारे अगुवाई बिहार का कर रहे हैं, वह केवल बिहार में नहीं भारतवर्ष में जाने जाते हैं। उसके बारे में कहना मुश्किल, किसी से छुपा हुआ नहीं है और उनकी अगुवाई में जन सुराज आगे बढ़ रही है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं बिरजू सैनी, जिलाध्यक्ष जन सुराज परिवार दरभंगा। जन सुराज पार्टी में बहुत आपके संरक्षण में जितने नवयुवक है, कार्यकर्ता सदस्यता ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि जितने हमारे युवा साथी हैं, बातचीत होती रहती है, हम लोग के जहन में ये बात घुस चुका है। प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन सुराज पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जो युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए, माताओं के लिए, नौजवानों के लिए काम करते हैं। इनका जो उद्देश्य है, जितने नौजवान पलायन करके बाहर जाते हैं वो नौजवान यहाँ ही रहे, अपने घर पे ही रहे, उनको लोन ऋण दिलाने का काम करेंगे और वो अपना व्यापार कर सके और अपनी माँ बहनों और बेटों के साथ अपने घर पे रहे। पहला इनका ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इनका ये है युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, वृद्ध महिलाओं के लिए, वृद्ध पुरुषों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, जो अभी वर्तमान में 400 या 600 रुपये मिलती है। इनका ये उद्देश्य है, उसको बढ़ा के 2000 करना इनकी अगर सरकार आती है। और हमारे जितने भी युवा साथी आज आए हैं सर्वे ऑफिस कार्यालय से, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यालय से,
फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सदस्य और किंग्स ऑफ दरभंगा के सदस्य हम पे विश्वास करके, भरोसा करके, प्रशांत किशोर जी के भैया के ऊपर भरोसा करके, बिल्टू भैया के ऊपर भरोसा करके, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ जन स्वराज की सदस्यता लिए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने छोटे भाइयों को, युवा साथियों को, मैं उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहूँगा। जन स्वराज में आने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2025 में फायदा मिलेगा आपके आने से? आप देख ही रहे हैं, जब मरा हुआ पार्टी फ्रेंड्स ऑफ आनंद को हम 14 साल चलाने का काम किए हैं, तो प्रशांत किशोर जी तो अपने आप में ब्रांड है, उनके साथ जुड़ेंगे तो उनके नाम पे हम भी काम करेंगे, बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे जन स्वराज पार्टी। इतना जन सैलाब जो आपके साथ आए हैं, क्या 25 का तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं? वो समय आने पे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और हमारे पालक हमारे प्रशांत किशोर जी जो तय करेंगे, हम लोग उसी पे विचार करेंगे। चाहे किसी का भी नाम हो, कोई भी चुनाव लड़े, उनका हाईकमान का जो आदेश होगा हम लोग उनके साथ देने का काम। अपना परिचय दे दीजिए। संतोष कुमार सिंह, जन स्वराज पार्टी सदस्य। आज जो जन सैलाब देखने को मिला है सड़क पर, क्या 25 की तैयारी है? विचारधाराओं से जो है सो पूरा बिहार जो है ना परिवर्तन की राह पर चल चुकी है, और खास करके दरभंगा में बिल्टू सहनी जी के नेतृत्व में हम लोग के जो जिलाध्यक्ष बिल्टू सहनी जी मिले हैं, उनके मार्गदर्शन में दिन दुगना रात चौगुना जन स्वराज जो है सो दरभंगा में आगे की ओर बढ़ रहा है। हमें बहुत खुशी है कि दरभंगा जिला को बिल्टू सहनी जैसे जिलाध्यक्ष मिले और इनके नेतृत्व में काम करने में मजा आ रहा है और जन सैलाब बढ़ते जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार झा, मैं नगर प्रवक्ता दरभंगा। सीएम साइंस कॉलेज के भौतिकी विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल सेमिनार, योर प्रेजेंस हियर उसके बाद फोन करेंगे, इसलिए पूछे कि किसी ठीक नहीं। सुजीत कुमार चौधरी सर to come forward and felicitate our guest. Faculty Department of Physics to come forward and felicitate our seminar director, Mrs. Uma Gupta ma'am. इंटरनेशनल सेमिनार है, इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, वेदर्स, अन्य भाषाओं से जुड़े छात्र छात्राओं को इसमें पार्टिसिपेट है, उनको ज्ञान दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट सेशन से कीनोट एड्रेस होगा, वो लोग अपने विस्तृत रूप से पार्टिसिपेंट हैं, रिसर्चर हैं, उनको अपनी बात रखेंगे। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स एवं फिलॉसफी, मैंने दर्शन शास्त्र हो, सोशियोलॉजी हो, ये सब चीज़ मिला के इंटरनेशनल सेमिनार है और इसमें पार्टिसिपेंट को और करेंगे तो काफ़ी जागरूकता होगी और काफ़ी इससे उनके लाइफ में एक रिसर्च करने में सहयोग मिलेगा। इस टाइप का सेमिनार से क्या उनका भविष्य कुछ उज्जवल हो सके होगा? इसीलिए महाविद्यालय ये सब आयोजन करती है कि छात्रों को अवेयरनेस हो इन चीज़ों से, पठन पाठन में अपनी रुचि रखे और इससे जो ज्ञान प्राप्त हो उसको वो कहीं इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए सेमिनारों से तो मान लीजिए उनको सहयोग मिलता ही है, पेपर लिखते हैं तो पेपर लिखते हैं वो फिर ये सब देख के पेपर को सेलेक्ट किया जाता है। रिसर्च काम में बच्चों को इससे काफ़ी फायदा मिला।
ऑफलाइन में कहाँ से जुड़ रहे हैं? ऑफलाइन में तो हमारे नायक जी अभी आए हैं, नेपाल से है और बाहर से भी ऑनलाइन है। अभी तो सेकंड से कब तक चलेगा सेमिनार? 2 दिन 19 और 20। कहाँ से आई है सर? टीम कहाँ से आई है सेमिनार का? मैंने हमारे जो की नोट स्पीकर हैं या नेपाल से जो लोग हैं या अन्य कहीं और स्टेट से हैं, कुछ ऑनलाइन जुटेंगे, कुछ ऑफलाइन। कितने स्टेट से यहाँ पर जुड़ेंगे? तो कुछ आपको लगता है कि 5-6 स्टेट के लोग हैं। जनसुराज ने घोषणा किए राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के नाम। सुभद्रा सहनी बनी महिला अध्यक्ष, वीरेंद्र राय किसान अध्यक्ष, आनंद मिश्रा युवा अध्यक्ष और अरविंद सिंह कोषाध्यक्ष होंगे। 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और 5 महासचिवों के नाम की भी घोषणा। सिन्हा, श्री लल्लन यादव, श्री विनोद चौधरी, श्री जियाउद्दीन खान, श्री राम प्रकाश सहनी, श्रीमती विनीता विजय, श्री नियाज अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद, श्री योगेंद्र शर्मा। 10 महासचिव भी पार्टी के होंगे, जिनके नाम हैं श्री किशोर कुमार मुन्ना, श्री नंद किशोर कुशवाहा, श्री नरेश कुमार मांझी, श्री मोहम्मद सरवर अली, श्री विजेंद्र ठाकुर, डॉक्टर राजीव कुमार, श्री संतोष महतो, श्री आजम हुसैन अनवर, श्री राहुल कुमार सिंह और श्री मनोज राय। 5 प्रदेश सचिव भी नियुक्त किए गए हैं, जिनके नाम हैं श्री संजय चौहान, प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु, सुश्री पूनम पासवान, सुश्री नुदरत महजबीन, डॉक्टर प्रियंका सिंह। इसके साथ साथ पार्टी को एक नया कोषाध्यक्ष भी मिल गया है, जो श्री अरविंद सिंह जी होंगे, जो हमारे साथ यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। तो अब अंतिम चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि हमारी महिला अध्यक्ष और अध्यक्षा सुश्री सुभद्रा सहनी जी हैं, जो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। ये बेगूसराय बैठ जाए, जो ये बेगूसराय से आती हैं और जानी मानी समाज सेविका हैं, राजनीति में भी बहुत एक्सपीरियंस्ड रह चुकी हैं। हमारे किसान अध्यक्ष श्री वीरेंद्र राय जी हैं, जो कि मुजफ्फरपुर से आते हैं और लंबे समय तक सुधा कोऑपरेटिव डेयरी फार्म से संबंधित रहे हैं। मैं इन सब से भी आपको थोड़ा थोड़ा एड्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। और हमारे युवा अध्यक्ष हैं श्री आनंद मिश्रा जी, जो कि आप सब जानते हैं राजनीति में कितने सक्रिय रहे हैं और युवाओं के नेता शुरू से ही रहे हैं। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सिनेमा हॉल के समीप गुरुवार को 2 बाइक सवारों के बीच आमने सामने की टक्कर में 2 व्यक्ति घायल हो गए। एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान बासोपट्टी के सुरेंद्र महतो के पुत्र आलोक महतो के रूप में किया गया है। आलोक कुमार का इलाज निजी हॉस्पिटल सिद्धिविनायक में चल रहा है। जी नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं YST न्यूज। आपको बता दें कि बासोपट्टी मार्केट में आज 2 बाइक की टक्कर हुई। एक जो है इनका गंभीर रूप हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सर भी फटा हुआ है इनका और ओठ भी फटा हुआ है, यानी कि बाइक तेज़ी से चलाने के कारण आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्दशा हो रहा है, दुर्घटना घट रहा है तेज़ रफ्तार बाइक चलाने से। और इनकी पहचान मैं बता दूं कि बासोपट्टी मार्केट का ही बच्चा है, जिनका पिताजी का नाम सुरेंद्र महतो है और उन्हीं का पुत्र है आलोक महतो, जो बीच मार्केट में हुआ है।
घटना आपसी में 2 बाइक के टक्कर में। धन्यवाद जी। नमस्कार सर, YST चैनल में आपका स्वागत है सर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जो अभी बासोपट्टी मार्केट में 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक का हम आए हैं आपके सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में, तो देखे हैं कि गंभीर रूप है, तो आपने इनका ट्रीटमेंट किया है, तो सर आपको क्या लग रहा है? नमस्कार। अभी तो हाल फिलहाल ठीक है। हाँ, चोट थोड़ा गहरा है, लेकिन खतरे के साइन मतलब चमकी आना, उल्टी होना और ये सब नहीं होने के कारण लग रहा है कि अंदर चोट नहीं है, लेकिन बाहरी रूप से बहुत ही ज़्यादा टूटा है। उम्मीद करते हैं कि अंदर दिमाग में खून का नस ना फटा हो। हाँ, उसके लिए हम लोगों को 2 से 24 घंटे से 48 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखना है। सब चीज़ ठीक रहा तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही रहेगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना कीमती समय देने के लिए इस चैनल में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा छात्र युवा मंच सैकड़ों की संख्या में जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पथ यात्रा निकाला, जहां यात्रा और सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत सर्वे कार्यालय से जुलूस के रूप में निकली, जो इनकम टैक्स चौराहा, रेडियो स्टेशन, डेनवी रोड, कठलवाड़ी, भंडार चौक होते हुए जन स्वराज कार्यालय जिला श्यामा रेजिडेंसी में एक सभा के रूप में तब्दील हुआ, जहां इस अभियान में बिल्टू सहनी, जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी दरभंगा के सहित चर्चा कहाँ तक निकाल रहे हैं? जैसा कि हमारे बिहार की जनता के साथ साथ दरभंगा जिला का जितना युवा साथी है हमारा, सब जान गया इस बात को, जन स्वराज पार्टी नहीं, जन स्वराज एक विचारधारा है। और हम लोग प्रशांत किशोर जी से इतना प्रभावित हो गए हैं कि आज भारी संख्या में लगभग 500-700 महिला लड़का युवा के साथ हम लोग जन स्वराज पार्टी में पहले भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज पूर्ण रूप से बिल्टू भैया हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ हम लोग जिला कार्यालय तक जाएंगे, श्यामा रेजिडेंसी तक पदयात्रा होगी। और जो प्रशांत किशोर जी का भावना है युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए, वृद्ध लोग के लिए, वृद्धा महिला के लिए, ये जो उनके मन में सम्मान है, जो युवा को रोजगार देने के लिए ऋण दिया जाए, या तो पढ़ाया जाए, पढ़ने के लिए ऋण दिया जाए, नहीं अगर पढ़ाई लिखाई कर सके तो उनको ऋण दे के उद्योग खड़ा किया जाए। जो यहाँ जो वृद्ध लोग हैं, पेंशन समय पे नहीं मिल पाता है, वो हमारे प्रशांत भैया जो हैं उनके लिए 2000 का जो है, जितने वृद्ध महिला और पुरुष के लिए 2000 का व्यवस्था का वादा किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों से प्रभावित है कि हमारे जितने युवा साथी हैं, सब आदमी जन स्वराज में आज पदयात्रा निकाल रहे हैं। और यहाँ सर्वे ऑफिस कार्यालय से हम लोग जिला कार्यालय जो है श्यामा रेजिडेंसी, वहाँ तक जा रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार सिंह, जन स्वराज सदस्य, और हमारे उप प्रमुख जो हैं हनुमान नगर की मोना देवी, उनके हस्बैंड आनंद जी। आज सर जन स्वराज पार्टी दरभंगा इकाई के द्वारा दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कम से कम 400 लड़का, जो युवा लड़का है, जिसके पास एक जज्बा है, एक उत्साह है, पूरे टीम के साथ संतोष जी के नेतृत्व में लगभग में 400 युवा लड़का का आज साथी महिलाओं का आज जन स्वराज में एक सदस्यता ग्रहण होगा। और यह सदस्यता ग्रहण से पूर्व सर्वे कार्यालय के पास से हम सब का पदयात्रा चलेगी, जो 1 किलोमीटर की पदयात्रा रहेगी। उस पदयात्रा के माध्यम से पूरे दरभंगा वासियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जन स्वराज 2025 मिशन के लिए जग चुके हैं। बिहार की बदहाल व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, अपनी कामयाबी को जनता के बीच ले जाने के लिए, उसी के तहत ये पदयात्रा कार्यक्रम है, जो जिला कार्यालय में जाकर तब्दील होंगे। फिर जिला कार्यालय में हम सब का एक कार्यक्रम होगा, जो संबोधन का कार्यक्रम होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं बिल्टू सहनी, जिलाध्यक्ष जन स्वराज दरभंगा। राज पत्रिका कर्मचारी महासंघ ने प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष किया प्रदर्शन। बिहार राज्य अराजकता कर्मचारी महासंघ राज्य कमेटी के
निर्णयानुसार 26 सूत्र मांगों के पूर्ण हेतु प्रमंडल शाखा दरभंगा द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष प्रमंडल कर मुख्यमंत्री बिहार सरकार को संबोधित मांग पत्र सौंपा गया। नहीं होगा चक्काजाम, मोदी को रोका नहीं होगा चक्काजाम। दुनिया के मजदूरों एक हो, जो सरकार न महंगी रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार न महंगी रोके वो सरकार निकम्मी है। कड़ी गरीब सरकार को कहीं से उतार दो, कड़ी गरीब सरकार को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, श्रवण कुमार मंत्री ग्रामीण विकास विभाग की उपस्थिति में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 533 प्रखंडों के 5,671 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कुल 6,669 खेल मैदानों के निर्माण कार्य की एक साथ शुरुआत की गई। दिनांक 19/12/2024 को अनुमंडल अग्निशमन बिरौल के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत रसियाड़ी पंचायत वार्ड नंबर 5 एवं 7, ग्राम पंचायत लगमा वार्ड नंबर 6 एवं 3 में ग्रामीणों के बीच अग्नि सुरक्षा संबंधित मॉक ड्रिल का किया गया एवं पैम्पलेट वितरण किया गया।